मैं माफी मांगता हूं उन शुहदा के बच्चों और अहले खाना से जिनको आना पड़ा कि वो आके कहे सोशल मीडिया पर कि हमारे बच्चों की तौहीन न करो, हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अभी मरे नहीं है, ये कौम जिंदा है, किसी को अपने शुहदा की तौहीन नहीं करने देगी। मैं उस मौलाना शराब अशरफी की दुख भरी दास्तान सुन के मेरा दिल भर आया, आंखें नाम हो गई। उनकी ड्रामेबाजी 1830 वाली अब नहीं चलेगी। मौलाना शराब अशरफी, आपसे मैं ये पूछती हूँ, फौजियों के बयान पे, फौजियों के लिए जो मौलाना फजलू डीजल ने बयान दिया, उस पे आप और एस्टेब्लिशमेंट के और सारे पालतू टाउट उछल उछल के फुदक के रो के गमों की दास्तान बयान करने तो आप सोशल मीडिया पे आ गए। पिछले 3.5 साल से मुल्क के अंदर जो फिस्तायत का माहौल का है, बर्बरियत है, डर है, खौफ है, जलावट, घिरावट, कोई बंदा अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं बोल सकता। अभी बोलता है तो वीडियो डालने वाले पहुंच जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, मुकदमात दायर हो जाती हैं, FIR कट जाती है, और पॉडकास्टर क्या, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या, कोई भी अपना मुंह खोल नहीं सकता पाकिस्तान में। उस वक्त तो आपको मौलाना शराब अशरफी, आपको ख्याल ना आया कि आप मुल्क के अंदर जारी इस बर्बरियत और यजीदियत के निजाम के खिलाफ अपना बूथा खोलें, एडा बड़ा मुंह जड़ा खा खा के 20 किलो का किया हुआ है, उसको खोलें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। उल्टा आप और आप जैसे हरामखोर, जानी, कबाबी, शराबी सारे मौलवी हॉल के अंदर हाथ बांध के आसिम मुनीर की यजीदियत के आगे अपना सर तस्लीम में खम करके बैठे हुए थे। इमरान खान की जब हुकूमत की उस वक्त आप शराबियों, कबाबियों, हरामियों को ये नहीं पता चला कि मुल्क एक सीधी डायरेक्शन में चल रहा है, जानबूझ के इस हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के साथ मिला के गिराया गया। जब 26 नवंबर का वाकया हुआ और डी चौक में खून की गोली खेली गई, लोगों पे मशीन गनें चलाई गई, स्नाइपर से गोलियां मरवाई गई, उनको कंटेनर में उनकी लाशों को छुपाया, उस वक्त शराबी, कबाबी, ड्रम ऑफ शराब मौलाना शराब अशरफी किधर मरे हुए थे तुम? कहां पी के मुद्दे पड़े हुए थे तुम? हाँ जी, आज जब मुरीद के में तहरीक लब्बैक के लोगों के ऊपर तेजाब फेंका गया और उनकी भी लाशों के साथ खिलवाड़ किया गया, उस वक्त तुम हराम के पिल्ले कहां मरे हुए थे? सांडे उतरे, खा खा के सांड बने हुए हो, 70 किलो की ओझली है तुम्हारे पेटों में, उस वक्त तुम कहां थे? उसके बाद आजाद कश्मीर में जो इस वक्त उनकी खुराक पानी छोटे बच्चों का दूध बंद करके रखा गया और उनको नाजायज डराने धमकाने कत्लो गालत का निशाना बनाया गया, उस वक्त तुम संडे कहां थे? कहां थे तुम तले हुए पिलपले सांड, कहां थे तुम उस वक्त? उस वक्त भी तुम्हारी जुबान से एक या दूसरे मौलवी मुफ्तियों कारियों के मुंह से एक लफ्ज निकला। बलोचिस्तान हाथ से निकला चला जा रहा है, बेकाबू हो चला है, वहां पे फौजियों को कुत्तों की तरह मार के उनकी लाशों के साथ बेहुरमती की जाती है, क्योंकि ये किया धरा इनका अपना है। उस वक्त तुम क्यों नहीं बोलते कि बलोचिस्तान हाथ से निकला जा रहा है? अपने कामों को जो है महदूद करो, अपनी सरहदों और अपने बैकों तक, सियासत में दिलचस्पियां ना लो और मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ में अपना अहम किरदार अदा ना करो और मुल्क का मैंडेट चोरी करने में अपनी जो तकलीफकारियां वो बंद करो। मुल्क के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को नाजायज 500 मुकदमात बना के एक शरीफ और नफ्स इंसान को, एक ईमानदार और एक सच्चे इंसान को झूठा आपने जेलों के अंदर डाला हुआ है, उसके डॉक्टरों की रसाई, वकीलों की रसाई, बहनों की रसाई, फैमिलियों की रसाई बन के लिए। उस वक्त तुम संडे किधर थे? तुम क्लिप लाई मज की मज कहां थे तुम उस वक्त? तो तुम्हारा एक भी आंसू ना निकला किसी के लिए हक सच की आवाज कराने के लिए, फौजियों को डिफेंड करने के लिए। और यही फौजियां जब 26 नवंबर में डी चौक में गोलियां चलाती हैं, उस वक्त इन फौजियों को मौत पड़ जाती है अपने हाथों को रोकते हुए, बंदूकें चलाते हुए शहरियों के ऊपर। मुरीद के में तहरीक लब्बैक के ऊपर जब गोलियां चलाती हैं, उस वक्त इनके हाथों में फालिज मार जाते हैं। नमाज पढ़ते हुए इंसान को जब कंटेनर से गिराते हैं डी चौक में, उस वक्त इन फौजियों की टांगों पे फालिज मार जाते हैं कि हक और सच की जंग में गलत का साथ दे रहे हैं और एक नमाज पढ़ते बंदे को कंटेनर से गिरा रहे हैं। इमरान खान जो मुल्क का लीडर है, जो हीरो है, इस मुल्क का साबका वज़ीर आज़म है, उसको रेंजर्स कैसे धक्का दे दे के उसको बुरी तरह पुश कर करके उसके बाल नोच के उसको गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठाते हैं। उस वक्त इन फौजियों को पागल कुत्तों ने काटा होता है, इनको रेबीज हो जाती है, इनको सही और गलत का फर्क नहीं पता चलता। इन फौजियों की सारी जिंदगी अड्डी मार मार के दिमाग का ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये खाली हो चुका होता है, इसमें भूसा और इसमें गोबर, बदबू और ताफून खा चुका होता है, क्योंकि इनको सिर्फ यही सिखाया जाता है और इनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि यस सर करके अड्डी फर्श पे मार के फर्श बांध देना, लेकिन गलत और सही का फर्क नहीं करना। तो फौजी अगर मरते हैं तो ये सही बात है, इनको मरना चाहिए, इनको मुल्क की खिदमत करनी मरना चाहिए, सरहदों की हिफाजत के लिए मरना चाहिए और इनको तनख्वाहें भी मिलती हैं क्योंकि एक दायरे का हिस्सा है। इसमें कौन सी ऐसी गलत बात हो गई कि सारे बावले कुत्तों की तरह आके सोशल मीडिया पे फौज को डिफेंड करने चले गए? फौज गलत नहीं, लेकिन एक ज़हनी मरीज आसिम मुनीर माची ने पूरी फौज को तबाह करके रख दिया, फौज के इमेज को खराब कर दिया, उसकी जो सेल्फ स्टीम थी, उसकी जो एक रिस्पेक्ट थी, जो उसका एक ऑनर था, जो उसका एक प्राइड था, उसने खाक में मिला दिया। सिर्फ पाकिस्तान और पंजाब के पटवारियों की कुत्ती मां अपनी जनरल रानी और अकेला के लिए पूरे पाकिस्तान को उसने सुखने डाला हुआ है, पूरे पाकिस्तान को उसने तार पर लटकाया हुआ है। जब इस तरह के करप्ट आर्मी के जर्नैल, गद्दारे वतन, इसराइल पसंद जब लाए जाते हैं तो मुल्क के अंदर फौजों के, मुल्क के अंदर इदारों के, मुल्क के अंदर नेवी और एयरफोर्स के यही हाल होते हैं।